जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप लोग उड़ीसा से हो तो अपने बर्थ सर्टिफिकेट में कैसे करेक्शन कराओगे। और करेक्शन का जो मतलब जो आइटम है वो सारे आपके नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, एड्रेस में, पेरेंट्स डिटेल में, इन सब में जो भी करेक्शन होता है वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आप लोगों को वो बताने वाला हूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट आप लोगों को क्या क्या देने पड़ेंगे वो मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है। तो वो बताऊंगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोसेस दोनों बताऊंगा कि ऑनलाइन आप लोग कैसे करेक्शन करा सकते हो, ऑफलाइन कैसे करा सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना है आप लोगों को एंड तक, क्योंकि आप लोगों के मल्टीपल क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हम लोग उड़ीसा से हैं, उड़ीसा पे वीडियो बनाइए कि उड़ीसा में हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट में कैसे करेक्शन करा सकते हैं। तो आज आप लोगों को इस वीडियो में जो आप लोग के जितने भी डाउट थे, जितने भी क्वेश्चन थे, उनका सबका जवाब दूंगा। तो आई होप आप लोगों को जो डाउट थे आप लोगों के इस वीडियो में क्लियर कर सकूँ। तो वीडियो को पूरा देखना है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, जब भी आप बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन कराते हैं, चाहे वो नाम को लेके हो, चाहे वो पेरेंट्स डिटेल को लेके हो, चाहे वो एड्रेस को लेके हो, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ को लेके हो, चार पांच चीज़ें जो होती हैं बर्थ सर्टिफिकेट में, उन सब में आप करेक्शन करा सकते हो। कुछ में ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कोई भी चैलेंज फेस होने वाला है। बात ये आती है कि कहाँ से बनना है, कैसे करेक्शन होना है, तो वो मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है। तो देखिए, सबसे पहले अपने बर्थ सर्टिफिकेट को चेक करना है कि वो बर्थ सर्टिफिकेट बना कहाँ से है। वो बर्थ सर्टिफिकेट आपका ग्राम पंचायत से बना है, एमसीडी ऑफिस से बना है, या फिर आपका हॉस्पिटल से बना है। ऐसे मल्टीपल जगह होती हैं जहाँ से आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। तो वो सबसे पहले चेक करना है, और वो उस डिपार्टमेंट में जाना है। आप लोगों को कोई भी करेक्शन कराना चाहते हो तो उस डिपार्टमेंट में जाके ही आप लोगों का जो करेक्शन है वो होगा। अब ये देखना है कि देखिए डॉक्यूमेंट आप लोगों को क्या क्या देने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आता है। उसके बाद आप लोगों ने चेक कर लिया कि कहाँ जाना है, आप लोग कैसे जाना है। इसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट आप लोगों को क्या क्या लगने हैं, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें हैं। जैसे नाम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया, पेरेंट्स डिटेल हो गया, सबके लिए डॉक्यूमेंट अलग अलग लगते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि आपको करेक्शन क्या कराना है, उसके साथ साथ आप लोगों को डॉक्यूमेंट क्या क्या देने हैं। तो देखिए, जब बात करते हैं अगर हम लोग नेम की या पेरेंट्स डिटेल की, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों के चार पांच डॉक्यूमेंट है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, जो कि आप लोगों को करेक्शन के अंदर लगने वाले। सबसे पहले बात तो आपको फॉर्म आप लोग इनमें किसी भी जगह चले जाइए, ग्राम पंचायत ऑफिस चले जाइए, एमसीडी ऑफिस चले जाइए, नगर निगम चले जाइए, यहाँ पे आप लोगों को आपका फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म 4-5 पेज का होता है, तो वो ध्यान से आप लोगों को भरना है, क्योंकि हर चीज़ जो डिपेंड होती है आपके फॉर्म के ऊपर होती है। फॉर्म गलत भरेंगे तो आप लोगों का जो बर्थ सर्टिफिकेट वो गलत बन के आ जाता है। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है अभी, कि जो बर्थ सर्टिफिकेट आप लोग गलत बन के आ रहे हैं, दो दो बर्थ सर्टिफिकेट हो जाते हैं, उसमें फिर आप लोगों को कैंसिल कराना पड़ता है। तो वो कैंसिलेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है, उसमें आप लोगों के 10 से 15 दिन भी लग जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो आप करेक्शन का जो फॉर्म भर रहे हैं वो आराम से भरना है, और आप लोग के जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सही डालनी है, क्योंकि जो बर्थ सर्टिफिकेट आएगा वो गलत नहीं आना चाहिए। सबसे पहले चैलेंज, तो सबसे बड़ा आप लोगों को इशू तो ये होने वाला है। तो आप लोग फॉर्म भरिए, उसके बाद आप लोगों को लगता है एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मतलब कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता क्या है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये सब चीज़ें होती हैं। अब आप लोग अगर नेम चेंज करा रहे हो, तो आप लोग जो नेम चेंज कराना चाहते हो, सपोज़ कीजिए आपका एक नाम है, आप उससे कोई डिफरेंट नाम रखना चाहते हो, तो उस डिफरेंट नाम का आपके पास एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। ये ध्यान रखना है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में क्या आता है, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ठीक है, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कोई गैस की पासबुक हो गई, या कोई बैंक का पासबुक हो गई, जिसमें आपका नाम वगैरह और ये सब एड्रेस वगैरह जो भी आप चेंज कराना चाहते हो उसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, मतलब जहाँ पे आपकी फ़ोटो होगी, एड्रेस होगा, नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, ये होता है आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस। ये आप लोगों का एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसके थ्रू आप लोग अपना बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन करा सकते हो। तो ये ऐसा एक डॉक्यूमेंट हो गया। तो चाहे आप नाम में कराओ, चाहे एड्रेस में कराओ, चाहे पेरेंट्स नेम में कराओ, ऐसा ही एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगाना पड़ेगा, जिसके बिना आप लोगों का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो उसके एक जुगाड़ भी बताऊंगा आप लोगों को कि अगर नहीं है तो कैसे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप लोग कैसे करा सकते हो। तो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो गया। थर्ड आप लोगों का लगता है सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब कि एक आप लोगों को वाइट पेपर पे अपना जो भी क्वेरी है या आप जो करेक्शन कराना चाहते हो उसकी पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी। कि जैसे आप लोग अपने नाम में करेक्शन कराना चाह रहे हो या डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन कराना चाह रहे हो, तो पहले क्या था, नया क्या कराना चाह रहे हो, पेरेंट्स की डिटेल, रीज़न क्या है, क्यों आप लोग चेंज कराना चाह रहे हो, वो वैलिड होना चाहिए। तभी आप लोगों का जो भी करेक्शन है, जिस भी आप चीज़ में करेक्शन कराना चाह रहे हो, वो करेक्शन होगा। इसके अगला डॉक्यूमेंट होता है एफिडेविट। एफिडेविट सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो कि आप लोगों का सही तरीके से बनना होना चाहिए। एफिडेविट में क्या देना है आप लोगों को, कि जिस भी आप चीज़ में करेक्शन कराते हो उसकी प्रॉपर डिटेल आएगी। अगर आप लोगों को फॉर्मेट चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जो फॉर्मेट है एफिडेविट का वो आप लोगों का शेयर कर दूँ, इनकेस आप लोग कोई भी चैलेंज होता है। एफिडेविट हमेशा जिसके लिए बना रहे हैं, सपोज कीजिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट
किसी भी डिस्ट्रिक्ट के ग्राम पंचायत से बना हुआ है या तहसील से बना हुआ है, तो उनको एड्रेस करना है टू जो भी एसडीएम होगा, या ग्राम पंचायत है तो उसका ग्राम पंचायत वाले का नाम लिखना है, पूरा एड्रेस लिखना है। उसमें फिर आप लोगों को सब्जेक्ट डालना पड़ता है करेक्शन इन बर्थ सर्टिफिकेट, और जो भी आप नाम में करा रहे हो या डेट ऑफ बर्थ में करा रहे हो वो पर्टिकुलर चीज़ भी लिखनी है आप लोगों को वहाँ। उसके बाद आप लोगों को किस चीज़ पहले क्या डिटेल थी, अब नई डिटेल क्या है, किस में आप करेक्शन कराना चाह रहे हो, रीज़न क्या है, जैसे सेल्फ डिक्लेरेशन में होता है वही सब चीज़ें आएंगी। साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को विटनेस भी लगेंगे, 2 विटनेस लगेंगे जो आपके परिवार से नहीं होनी चाहिए। वो विटनेस का नाम आएगा, एड्रेस आएगा, साइन होगा, थंबप्रिंट होंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को उसके अंदर लगानी है। तो ये हो गया आपका थर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की जो भी आप लोग करेक्शन फॉर्म हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, एफिडेविट हो गया और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अपने एमसीडी, तहसील, ग्राम पंचायत जहाँ से आपका बर्थ सर्टिफिकेट पहले बना था वहीं पे आप लोगों को ले जानी है और ये सारी चीज़ सबमिट करनी है। इनकेस आप देखिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बहुत सारे लोगों का नहीं होता है। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए आप लोग क्या करना है, आप लोग नियरेस्ट एमएलए जो आपका होता है वहाँ जा सकते हो। एमएलए के पास देखिए पावर होती है कि अब वो आप लोग के जो भी एप्लीकेशन है अगर उस पर साइन स्टैम्प कर देता है अपना, तो वो आप लोग अपने बर्थ सर्टिफिकेट में वो चीज़ें करेक्शन करा सकते हो। तो ये आप लोगों को देखना है। अब ये चीज़ें मल्टीपल स्टेट्स में अभी अवेलेबल नहीं, मतलब मल्टीपल स्टेट्स में ये चीज़ अभी लागू नहीं की गई है। आप दिल्ली से हो, ठीक है, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी लागू की गई हैं जहाँ पे आप लोग एमएलए के थ्रू अपना बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन करा सकते हो। बट ये ईजी नहीं है कि आप लोगों को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद ही एमएलए है वो आप लोग के जो भी डॉक्यूमेंट है या वो कहीं से मतलब ऑथेंटिकेट करेगा, उसके बाद ही आप लोगों का साइन करके एप्लीकेशन में साइन करके देगा। अगर ये डॉक्यूमेंट आप लोगों का हो जाता है एमएलए वाला, तो आपको किसी भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्टली अपने बर्थ सर्टिफिकेट में नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, पेरेंट्स डिटेल में, एड्रेस में, किसी में भी आप करेक्शन कराना चाहते हो तो वो ईजिली हो जाता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट थे, ये कुछ प्रोसेस था जिसके थ्रू आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन करा सकते हैं। अब बहुत से लोग बोलते हैं सर ऑनलाइन करेक्शन कराएं या ऑफलाइन करेक्शन कराएं। देखिए ऑफलाइन करेक्शन बहुत ईजी होता है, जिसमें आप लोग जिस भी डॉक्यूमेंट आप लोग लेके जाते हो वहाँ पे आप लोग के डॉक्यूमेंट जो है वो ईजिली वेरीफाई हो जाते हैं। ऑनलाइन में क्या, आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन भर देते हो, वहाँ डॉक्यूमेंट कुछ गलत अपलोड हो गया या गलत कोई डिटेल लगी तो आपको बताने वाला कोई नहीं है कि आप लोगों ने सही डाली है गलत डाली है। ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में आप लोगों को वहाँ जो भी अधिकारी होता है वो आप लोग गाइड करने के लिए बैठा है, वो बता देगा आपको कि ये डिटेल गलत डाली है, ये डॉक्यूमेंट हमने सही दिए हैं, गलत दिए हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों को हर बार कि आप लोग ऑफलाइन जो प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए। ऑफलाइन में आप लोगों का काम है बहुत ईजी हो जाएगा और आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट है वो सही तरीके से मिलेगा आप लोगों को। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये डिटेल आप लोगों को जो मैंने दी है, जो गाइडेंस मैंने आप लोगों को दी है, ये समझ में आ गई होगी। इनके फिर भी कोई आप लोगों की क्वेरी है आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, या फिर आप लोग यूट्यूब पे भी कमेंट कीजिए, वहाँ पे भी आप लोगों को रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो स्टे सेफ, टेक केयर।